हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा पैशन 2.0 में। आपके लिए डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं कुछ नया लेके। गेस व्हाट कि आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, कुछ नया लेके आए हैं। तो आप लोग उसको सोचिए, बताइए कि हम क्या लेके आए हैं आपके लिए आज। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोड है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं। क्या लिखा हुआ है? आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं, पर किस्मत तो उनकी जागती है जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते। किस्मत तो उनकी जागती है जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते हैं। तो ये सच कहा गया है। सच इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लोग सोते रहते हैं, अरमान उन्हीं के सोते रहते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो कुछ करना तो आपका सोते सोते ही पूरा टाइम निकल जाएगा। फिर बाद में आपको बहुत ही गिल्ट फील होगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने कुछ कर लिया होता। तो किस्मत तो उन्हीं की जागती है जो देर रात तक जगते हैं, पढ़ते हैं, अपने सपनों को हमेशा साकार करने की सोचते हैं। जो अपने अपने लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करेगा, हमेशा सोचता रहेगा उसके बारे में, वो कभी नहीं सोएगा। कभी नहीं सोएगा इन द सेंस कि वो बहुत ही परसिवरेंस तरीके से मेहनत करेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका नया टॉपिक। क्या है आपका नया टॉपिक? ये देखिए क्या है? वॉइस। वॉइस बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है। सारे एग्जाम्स में आपको जो एसएससी डिफेंस बैंक का एग्जाम होता है, सारे एग्जाम में 2-4 नंबर की ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम मोस्टली है, मोस्टली क्या है, एकदम श्योर है कि ये आना ही आना है, ये आता ही आता है। ये हो गया, नरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें फिलर्स वगैरह हैं जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि ये चीज़ आएगा ही आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? वॉइस। वॉइस क्या होता है? आप लोग हिंदी में उसको सोचिएगा। सोचिएगा क्या, मैं खुद ही बता रही हूँ आपको कि वॉइस होता है वॉच। वॉइस क्या होता है? वॉच। तो ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर हम आपको हिंदी बताते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो क्या लिखा हुआ? द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स whether the subject of the sentence perform or receive the action in English. There are two voices. क्या लिखा हुआ है? The voices of a verb tells whether the subject of the sentence perform or receive the क्या लिखा हुआ है? action in English. फिर क्या हुआ है? इसके पार्ट होते हैं दो। कौन कौन से? एक्टिव एंड पैसिव। तो इसका मतलब क्या है? वॉच क्या होता है? वॉच किसी स्टेटमेंट को दो तरीके से बोला जाता है, कुछ और नहीं है। वॉइस या वॉच कुछ भी नहीं है। किसी स्टेटमेंट को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो वो उसके द्वारा किया जा रहा है या तो वो खुद ही कर रहा है। तो एक्टिव होता है सक्रिय, पैसिव होता है निष्क्रिय, है ना। तो एक्टिव वॉइस का नीचे लिखा हुआ है आपके, नीचे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का, आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। क्या लिखा हुआ है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। सॉरी, एक्टिव वॉइस में आपको वहाँ पे सब्जेक्ट जो भी परफॉर्म करता है वो एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट परफॉर्मेंस करता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वो परफॉर्मेंस करता है। क्या करता है? पैसिव वॉइस में हमेशा वो परफॉर्म करता है, और एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस में क्या हो गया, हम आपको समझाते हैं कि इसको दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं। हम आपको उसका बता रही हूँ मैं कि कैसे हम एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, और उसका पैसिव वॉइस क्या हो गया? इंग्लिश इज टॉट बाय मी। तो वही चीज़ हुआ ना, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ या फिर इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, सेम चीज़ हुआ। और वॉइस में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि वॉइस में कभी भी टेंस नहीं बदलता। वॉइस में टेंस कभी भी नहीं बदलता। अगर आपको फिलर्स में आता है, एरर में आता है,
तो आपको एलिमेंट जैसे करना है, कोई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एलिमेंट करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना है कि मतलब वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट, ये आप पढ़िएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, बर्ड्स बिल्ड नेट्स, बर्ड्स बिल्ड नेट्स, चिड़िया क्या बनाती है, घोंसले को बनाती है ना। गॉड लव्स ऑल मैन, फिर क्या हुआ है, ही फेल्ड द ट्री, क्या हुआ है, आई टीच इंग्लिश, ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस है ना। अब इसी का हम आपको पैसिव दिखाते हैं, इसी का हम आपको पैसिव दिखाते हैं कि इसी का पैसिव कैसे बनता है। एक सेकेंड, ये आपको एक सेकेंड, ये है, ठीक है, ये इसका पैसिव है। तो पैसिव में क्या लिखा हुआ है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है किसी एक्शन को, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल है और वो एक्टिव वॉइस था, ये आपको उसमें पैसिव वॉइस में बना के दे रहा है। एग्जाम में आपके ऐसे ही पूछा जाता है, या तो पैसिव बना देगा एक्टिव पूछेगा, या तो एक्टिव बना देगा पैसिव पूछेगा। ठीक है, तो वॉइस पैसिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ था द बर्ड्स बिल्ड नेट्स, है ना। तो ये लिखा हुआ है नेट्स आर बिल्ड बाय वर्ड्स, फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल मेन आर लव्ड बाय द गॉड, फिर क्या लिखा हुआ है, द ट्री वॉज फेल्ड बाय हिम, फिर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश इज स्टार्ट बाय मी। जो आपका वर्ब होता है पैसिव वॉइस में, जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट है वो बाद में हो जाता है, मतलब एक दूसरे मतलब वो प्लेस चेंज हो जाती है ना। तो यही था आज का आपका टॉपिक। तो आप लोग को ये कैसा लग रहा है, प्लीज़ इसको सेशन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए अच्छा लगा कि नहीं लगा। आपके लिए और कोई नया वर्ड लेके आए और कोई नया टॉपिक लेके आए तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ इसको अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।